जय हिंद दोस्तों। कल कई लोगों ने अपने वहां पे विचार रखे जंतर मंतर पर और दो प्रकार की बातें हुई। और सेना में लग रहा है कुछ फाइनेंशियल मुद्दे हैं जहां हमें सीधा सीधा घाटा है, और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन या रूटीन वाली चीजें जिनमें हमें शायद भेदभाव और अमानवीय चीजों को सहन करना पड़ता है, और न सहन करते हैं तो प्रेशर बिल्ट होता है, और हम प्रेशर को भी नहीं संभाल पाते तो बहुत सारे लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। यानी वो एक अनोमली जो होती है फाइनेंशियल, वो चीज हम समझ सकते हैं किसके लिए कह सकते हो। एक अमानवीय बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं और बड़ी दुखद है, चाहे सेना के अंदर अभी हो या सेना से बाहर आ जाता है। और इनसे न तो एक यूनिट को फायदा होता है, न किसी फॉर्मेशन को फायदा होता है, न सेना को फायदा होता है, न देश को फायदा होता है। यहां सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। यदि आपके देश का सैनिक दुखी है, आपके देश का सैनिक सुसाइड करता है तो बहुत बड़ी बात है। मैं एक टाइम एक फॉर्मेशन में था जहां पर इंटरव्यू चल रहा था, हमसे पूछा गया पता है आपको एक साल में कितने लोगों ने सुसाइड किया, एक फॉर्मेशन यानी डिप के ऊपर यानी एक कोर जोन में कितने लोगों ने किया। तो मुझे सामने कोर कमांडर साहब ने आंकड़ा दिया 652। हैरान हो गए। और उन्होंने कहा कि सबका बस एक ही रीजन था कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। और बहुत सारे लोग थे, बिल्कुल हमने भी कहा ये समझ इसका कारण कुछ और था। यानी एक बटालियन चली जाती है तो क्या ये देश के लिए सही है? अरे उनका परिवार, वो इंडिविजुअल जाता है, उनका एक परिवार तबाह होता है, इसके साथ साथ देश को कहां फायदा होता है, सिस्टम को कहां फायदा होता है, सेना को कहां फायदा होता है। आइए उन अनोलेज की बात करते हैं जिनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे संगठन मिलकर के इनमें से जो करंट मुद्दे हैं और जो प्रभावी मुद्दे हैं और जिनको दूर किया जा सकता है, हम सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करें। हम बहुत सारे पीछे 30-40 साल जाएंगे और 30-40 आगे की सोचेंगे तो किसी के समझ में नहीं आएगी। वर्तमान सरकार है और वर्तमान सरकार भी अगले 2024 में इलेक्शन में जा रही है। वो मुद्दे दो जो अथेंटिकेटेड है और जल्दी उनका रिजल्ट हमें मिल सके, उनका न्याय मिल सके। जिसमें सबसे बड़ा फाइनेंशियली मैं कहूंगा वो आरओपी के अनोमलीज है, जो सर्विस के अंदर है, सर्विस के बाहर है। और इसके लिए बहुत सारे आपने तथ्य सरकार के सामने रखे। सर आपने मुझे दिया है खाना, मुझे खाना नहीं मिला है, कहां गया वो आप देखो, सिंपल सी बात। दूसरा, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे ये मामला आप बहुत ये एक संगठन लड़ रहा है जिसने कल ऑर्गेनाइज किया है। आप समझ सकते हो कि इसके बहुत सारे तथ्य आप इसकी दीजिए। फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, इनके बारे में आप सामने रखा है। अब मैं दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन और मोरल के ऊपर इफेक्ट करने वाली बातों की बात कह रहा हूं। आप रिटायर हो जाते हैं ईसीएचएस में। कल एक जवान टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे से फोन कर रहा था कि मैं कैंसर सफरिंग मरीज हूं सर, मेरे को यहाँ एडमिट नहीं कर रहे। बोला आप हवलदार हो, आपके लिए ऑर्डिनरी है और आपका पैसा लगेगा यदि आप सेमी प्राइवेट या अडॉप्ट करते। तो कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। आप उससे कंट्रीब्यूशन ज्यादा ले लो ना सर। बट इस तरह कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, वो आसाम का बंदा है और बॉम्बे में पड़ा है, तो उसके मन में क्या लगेगा आप समझ सकते हो। फिर आपकी ये कौन सी सुविधा है, यहां भी आप भेदभाव करके आपने खड़ा कर दिया। और ईसीएचएस में जाते एक जवान 80 साल का, एक ओल्ड एज है, वो जवान है, हमें उसकी इतनी भी रेस्पेक्ट नहीं कि वो जाके किसी एक काउंटर पे बिना किसी वेट किए उसको मेडिसिन मिल जाए। यानी हम हैं, यंग हैं, खड़े हो सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, बट आपने ऐसे काउंटर खोल दिए जहां पर खाली पड़ा है और यहाँ एक साइड में 100 लाइनें लगाई हैं। इस तरह मत होना, शायद ये बिल्कुल किसी को गवारा नहीं है। चाहे कैंटीन की फैसिलिटीज को लेकर ले लो, कैंटीन की फैसिलिटीज आज जो एक्स सर्विसमैन की कैंटीन चल रही वो कितनी सुचारू रूप से चल रही। महीने में 1-2 बार सामान आएगा, फ्लैश आउट हुआ, खत्म हो गया, और दूसरा सामान पूरा दुरुपयोग हो रहा है। वहां के बैठा हुआ सिस्टम टोटल करप्टेड है। वहां बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं कि सामान ही नहीं मिल पाता, लोग दूर दराज से आते हैं, जब तक सामान चला जाता है। इनके ऊपर काम करना होगा, बहुत सारी चीजें हैं। आप रिसेटलमेंट कोर्स के लिए आप कितनी सर्विस दे रहे हो, जो लोग फौज से छोड़ के आते, कितने आपने डीजीआर के आंकड़े भी बहुत सारे लोकसभा राज्यसभा में रखे हुए थे, आपके रक्षा राज्य मंत्री ने खुद डाला, तो 1.2 पॉइंट से ज्यादा आप किसी को जॉब नहीं दे पा रहे। और बहुत सारी सर्विस हैं, बहुत सारी जो रिटायरमेंट के बाद फैसिलिटीज हैं उनको लोग नहीं ले पाते हैं। चाहे स्टेशन हेडक्वार्टर है, चाहे आप सोल्जर बोर्ड है या केंद्रीय संगठन केएसबी है, बहुत सारा फाइनेंशियल चीजें होती हैं। बहुत एक तो अवेयरनेस की कमी है, बहुत फाइनेंशियल बजट की कमी होती है, और उसके ऊपर जो फॉर्मेलिटीज होती है, इसकी सारी चीजों पर कल चर्चा हुई थी, सारी चीजों पर चर्चा हुई थी। बट यही रखा गया कि एक सामंजस्य बिठाया जाए और धीरे धीरे अपनी चीजों को लगातार, ऐसे जो संगठन है ये आज के लिए नहीं, सिर्फ ओआरओपी के लिए नहीं, ये बने और जुड़े, मजबूत हों और देश में प्रभावशाली बने, अपना प्रभाव डाल सकें।
पॉलिटिकली प्रभाव डालना आज इस देश में बहुत जरूरी है। आप अपनी बातें सच कह रहे हो, अकेले खड़ा होके सच चिल्लाए जा रहे हो, आपकी कोई नहीं सुनेगा। यदि आप झूठ भी बोलते हो और लाखों लोग यदि खड़े हैं, तो आप उस झूठ के ऊपर भी लोग गौर करेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक फील्ड है, यहाँ पर पॉलिटिकल चीजें पॉलिटिसाइज की जाती हैं, तब उसका असर पड़ता है।